एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्यौड़ा विधानसभा विस्तारक चित्र भार्गव जी। भार्गव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि चुनाव का आगाज हो चुका है, 17 नवंबर डेट भी फिक्स हो चुकी है और सभी कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे 2023 को लेकर? 17 नवंबर चुनाव की मतदान की डेट भी घोषित हो चुकी है। 3 तारीख को रिजल्ट आना है। हम पुनः 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं और स्यौड़ा में जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब किसी के भ्रमजाल में नहीं आएगी और विकास के ऊपर वोट करेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी, किस विश्वास के साथ और किन बातों को लेकर आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता होने के पहले एक पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैंने वो 18 साल का कांग्रेस का से 18 साल से पहले का कांग्रेस का शासनकाल देखा है, क्योंकि मैं छोटा हुआ करता था और जब हम अपने घर में ग्वालियर का रहने वाला हूँ, जब मैं वहां से निकलता था पीताम्बरा माई जाने के लिए, तो मुझे तकरीबन सड़कें इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मुझे पहली बात तो कभी किसी के पेट में दर्द होने लगता था गाड़ी में बैठे बैठे वहां से यहाँ तक आते हुए, और हमें जो दूरी आज हम 1 घंटे में पूरी करते हैं ग्वालियर से और पीताम्बरा माई की, वो हमें पहले 3.5 घंटे लगते थे आने में। मैंने वो समय भी देखा है कि मच्छर काटते थे, रात में लाइट आती कब जाती पता नहीं था। जो बच्चों के पढ़ने का समय होता था परीक्षा के समय का, उस समय बच्चों को अंधेरों में मच्छर और अंधेरा देखना पड़ता था, पढ़ाई लिखाई में कष्ट होता था। आज वो युग बदला है। आज के युग में आप शहरों में घूमे आओ, अभी ग्रामीण क्षेत्र में मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, तो सब चीजें परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से माननीय अटल जी के गाँवों को शहरों से जोड़ा गया है। तो विकास के ऊपर देखते हुए हम इसी बात पर कह रहे हैं कि पुनः 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने बात कही है कि मैं खुद एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, तो हम युवाओं को लेकर ही बात करेंगे कि विपक्ष का कहना है कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा युवा वो आज बहुत ज्यादा बेरोजगार है और बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ करता था, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। देखिए, आप एक पत्रकार हैं और मैं आपको एक बहुत ऑथेंटिक जवाब देता हूँ। जिसे रोजगार की तलाश है वो आज कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जिसे रोजगार की तलाश है वो आज कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और जिन्हें केवल लालचन लगाना है वो केवल बंद कमरों में एसी में बैठे और विपक्ष का काम है लालचन लगाना सत्ता पक्ष पर, तो वो हमारी तारीफ तो करेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने 2018 के मैनिफेस्टो में कहा था कि युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या दिया? आप युवा हैं, आपको कुछ दिया क्या उन्होंने? आपको कुछ दिया क्या? भत्ते के रूप में 1 रुपया मिला? नहीं मिला। आपको मिला भैया? बताइए। तो पहली बात, भत्ता एक लालचन है युवा के ऊपर। जो 18 साल का युवा जब वो तरुणाई अवस्था में होता है तब वो अपने जीवन की दशा और दशा तय करता है। उस समय आप किसी को 4000 रुपए अगर भत्ता दे भी देते तो वो बैसाखी थमा देते युवा को। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हमारी रीति और नीति वाली सरकार है, उन्होंने स्काई योजना लॉन्च करी, सीखो और कमाओ। उसके माध्यम से 8 से 10,000 रुपए जिस हिसाब से आपने पढ़ाई करी होगी उस हिसाब से आपको कला कौशल के हिसाब से सिखाया भी जाएगा और आपको पे भी किया जाएगा। तो इससे आप एक हुनर सीखोगे और खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखोगे। जैसे ये अंतर उनमें और हम में है। जैसे कि आप बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं जी, तो वहीं विपक्ष का कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। क्या जो है युवाओं को, नौजवानों को मिली? वो 5 साल की सरकार हो, 9 साल की केंद्र की सरकार हो और 18 साल की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, या किसी भी संबंधित कोई भी अपना विकास से संबंधित काम होता है तो उसमें जो लगने वाला वर्कर होता है वो कौन होता है? क्या वो रोजगार नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो रोजगार नहीं होता? और मैंने आपको सीधा जवाब दिया अभी आपको बहुत शालीन शब्दों में कि जिसे रोजगार की आवश्यकता होती है वो कभी घर नहीं बैठता। काम करने वाला हमेशा काम की तरफ रुख करता है। एक पढ़ने वाला बच्चा 18 साल के बाद पढ़ाई की तरफ रुख करता है। एक खेलने वाला स्पोर्ट्समैन खेल की तरफ रुख करता है। तो जिसे जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उस रास्ते चल पड़ता है। वहीं विपक्ष का एक सवाल और है बहुत बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के टाइम पे ही इसका योजना, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चुनाव के टाइम पे ही क्यों याद आए? और भी समय था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने जो एक आरोप लगाया कि लाडली बहना या बहनों की याद चुनाव के पहले आई, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? मुझे आप ही बताइए कब बने थे? 2003 के आसपास बने थे। उसके बाद वो पहली बहनों के लिए एक योजना लेकर आए थे। सबसे पहले कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। किन के लिए थी वो?
महिलाओं के लिए तो थी, किन के लिए थी? महिलाओं के लिए। कन्यादान योजना के कन्यादान होगा तो वो शुरुआत किसने की? हमने। जिन्हें कभी उनकी चिंता ही नहीं थी, जिन्हें गांव गरीब किसान महिलाओं की चिंता ही नहीं है, वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का खेल ट्विटर पे खेलते हैं और हम केवल जमीन पर उतरे काम करते हैं। अभी हमने कहा 1,000 रुपए हम प्रति माह देंगे, अगर उन्हें ये आरोप उनके ऊपर ही है, उन्हें का 1,500 देंगे। ये आप हमसे प्रतियोगिता क्यों कर रहे हो? हमने देना शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं हमने दिया भी और बहनों के लिए खुशहाली का वातावरण डेवलप हुआ। और आपने देखा होगा कि सिलेंडर के ऊपर भी हमने केंद्र सरकार के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी कम कर दिए गए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये तो चुनाव है, जुमले हैं, वो लोग कुछ भी लगा सकते हैं। खैर, और जनता बहुत समझदार है, किसी भी तरह के छलावे में ना जातिवाद पे, केवल जनता विकासवाद पर वोट करेगी। और हम दोनों मिलकर परिणाम 3 तारीख को देखेंगे। जैसे कि सुना आपने, हमारे साथ जुड़े हुए थे सेवड़ा विधानसभा विस्तारक क्षितिज भार्गव जी। और आगे की चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहे SR पत्रिका न्यूज।